जय हिंद दोस्तों। आज देखने जा रहे हैं हम आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। मेरा जो टारगेट है, आज जो बात हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 और ग्रुप डी से रिलेटेड। ग्रुप डी इसमें जो आपको सभी लोग को पता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे क्वेश्चन और आंसर पढ़ाऊँगा। मैथ्स, रीजनिंग और जीके और जीएस ये आपको करना है। मैथ्स में एनटीपीसी सीवीटी 2 की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस दोनों मिला करके आपका आएंगे 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप डी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें आएंगे 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, साइंस में आएगा 25 क्वेश्चन और जीके और जनरल अवेयरनेस का है तो करंट अफेयर्स मिला करके 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। तो एटलीस्ट इसमें 100+ और इसमें 80+ कैसे किया जाए, सीधे उस पर आते हैं बात। और एक चीज़ बताना है, कोई लाइक सब्सक्राइब और चैनल को कुछ भी मत करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। और अभी जो कैंपेन चल रहा है मोदी रोजगार दो, आप ट्विटर पर हैंडल पर ये सारा कुछ कर सकते हैं, रोजगार दो आप। क्योंकि वो दर्द समझ सकते हैं जो बेरोजगार हैं, और ऑलरेडी जो बेरोजगार है उसको दर्द पता चलता है। मैं भी था और अभी करने के बाद क्या फीलिंग होता है वो अलग होती है। तो जिन लोगों को नहीं है जॉब कहीं भी किसी सेक्टर में, तो उसे पता चलता है क्या दिक्कत आती है। वो तो सिंहासन पर ले चुके हैं, पिछले 10 साल से मज़े ले रहे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल हो चुका है और 5 साल 10 साल और करेंगे, फिर मज़े से अपनी काटेंगे। लेकिन उनको ये नहीं फिक्र पड़ रही है आने वाले भविष्य क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलते हैं सीधे हमारे जो पॉइंट्स है, हमने जो ये आरआरबी एनटीपीसी में कैसे 100+ और कैसे 120+ करेंगे। तो ये देखिए, आपको करना क्या है, जितने भी है मैथ्स के लिए मैंने बताया, कोई भी बुक उठाइए, किरण पब्लिकेशन हो, यूथ का हो या फिर कोई भी बुक है, उसके पूरे क्वेश्चन लगाइए। रीजनिंग का भी सेम करना है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। जीके जीएस के लिए मैं बताऊंगा, एक एक छोटा छोटा वीडियो में बताऊंगा, और उसको मैंने कवर किया वो मैं सारा आपको नोट्स भी और क्या बेस्ट तरीका है वो बताना। लूसेंट को कैसे पढ़ना है कम टाइम में, और जनरल अवेयरनेस, करंट, स्पीडी का जो भी है आता है, या फिर साइंस का, सारा कुछ मैं बताऊंगा। धीरे धीरे छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये की पॉइंट्स आपको बेहतर अच्छा लगेगा, कैसा है वो आप बाद में हमें बता सकते हैं कमेंट में। सिर्फ पढ़ाई करना है, वही करना है। इससे काफ़ी मटेरियल है, काफ़ी वीडियो मैंने बना कर रख भी दिया है अपने चैनल पर, वो अनलिस्टेड है। जब आप बताएंगे आपको अच्छा लगेगा तो उसे लिस्टेड कर दूंगा, यानी पब्लिक ही कर दूंगा। अनलिस्ट करने के बाद वो सभी आप लोग देख सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। आपको शायद ये दिख रहा होगा अच्छे से, आरआरबी एनटीपीसी का जितने भी की पॉइंट्स है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग या हिंद स्वराज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिफ्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखी गई, सीधे शॉर्ट फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, या फिर डेथ एंड स्प्रिंग, द वर्ड्स ऑफ टाइम, नायडू। अभी 24 घंटा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, अगर आप 2 दिन महीने कर लिए, ज़िंदगी आपका संवर जाएगा। मार्च आज हो चुका है, 1 मार्च है। मैं मॉर्निंग 4 बजे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्च। उसके बाद फिर अप्रैल, ये 2 महीने में मंथ कर लीजिए, आपका ज़िंदगी संवर जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीधे, द स्कैप्चर फ्लूट, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ द डाउन, ये जो बुक में मैंने बताया था, गोल्डन थ्रेशोल्ड या द ब्रोकन बीइंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें। द गोल्डन्स या ब्रोकन बीइंग्स या सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, ये किनकी लिखे हुए थे, सरोजिनी नायडू। यही हमारी सरोजिनी नायडू जो यूपी की पहली उपराज्यपाल राज्यपाल जो बनी थी। और इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है आप फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिससे फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन भी होते रहेगा, साथ में आने वाले जो भी स्टूडेंट देखेंगे उनको भी फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट आता है, कई बार आता है। गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये बाल गंगाधर तिलक का है। गीता रहस्य ये ज़्यादा आता है, ये नहीं आती है। तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाल गंगाधर तिलक। आपके जो हथियार है, ये पेन हो गया,
पेंसिल हो गया, रबर हो गया, ये सब हमेशा पास में रखें। और एक वाइटनर जो हाइलाइटर है, जो कि आपको लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बार बार उसे हाईलाइट करते रहें। इस तरह से काफ़ी चीज़ें आपके हमेशा पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का भारतीय राष्ट्रीय संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम किसके द्वारा है लिखे गए? तो बी.डी. सावरकर। मतलब ये वर्ड्स किसने पहली बार बोला था? 1857 को पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुई थी फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने ही बताया था, बी.डी. सावरकर। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। सारा क्वेश्चन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, एकदम की पॉइंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन और आंसर। ऐसे लगभग ये तो 50-60 पेज इधर दिख रहा है, और ऐसे और भी पेजेस है। ये सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, जस्ट अगर आप चाहोगे तो मैं इसे पब्लिक कर दूंगा और उसे देख सकते हैं। कोई लाइक शेयर कमेंट और कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ाई करो, ज़िंदगी अपना बनाओ, फिर आप कुछ कर सकते हैं किसी और के लिए। एटीपी टूर्नामेंट 2020 जो 22 नवंबर 2020 को होगा, वो किसने किया था? डेनिल्स मेडलिन्स ने किया था, रशिया। इसमें कोई भी टॉपिक, सारे टॉपिक आएंगे, मैथ्स रीजनिंग सभी इसमें है। आपके देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। लंदन में हुआ था एटीपी टूर्नामेंट, जो कि आयोजित हुआ था, और इसको हराया था राफेल नडाल को, और जीता था डेनिल मेडवेडेव जो रशिया का है, और ये स्पेनिश का है। राफेल नडाल कहाँ का? स्पेनिश से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, राफेल नडाल कहाँ के? तो स्पेनिश के। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था, कब हुआ था? 1970 में। सार्क, इसका फुल फॉर्म आ जाता है क्वेश्चन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई है, सब दिख रहा है आपको। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन इसकी स्थापना कहाँ हुआ है? इसका यानी कि जो ये ढाका है, बांग्लादेश में पड़ता है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। जिस तरह फॉर्मेट में आपको याद रखता है, मुझे इस फॉर्मेट में याद रहता है। अगर आपको अलग फॉर्मेट है तो 8 दिसंबर 1985, इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। बेलन का आयतन है सीधे पाई आर स्क्वायर, जो आपको लगता है एकदम की पॉइंट से, कभी कभी भूल जाएंगे लास्ट मोमेंट में क्या करना है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इसे अगर आप पीडीएफ में चाहेंगे तो सभी का पीडीएफ करके मैं दे दूँगा। नोवेल किचोवेटे सलमान रुश्दी के लिखे हुए, जिसमें 2019 में उनको बुकर प्राइज़ भी मिला था। ओके। आधी रात के बच्चे, शैतानी चंद, शर्म की बात, ये सारी उनकी बुक है। और अरुंधति रॉय बोर्न किया था, मैंने बुकर प्राइज़ कब किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 1997 में किया था। और भी बुक है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, इन्हीं का है, रॉय जी का, AR यानी अरुंधति रॉय। विक्रम सेठ का बुक है, पद्मा श्री साहित्य अकेडमी, प्रवासी भारतीय श्रमण। डॉक्टर शशि थरूर यानी शशि थरूर का है, सो विजनस और द ग्रेट इंडियन नोवेल, डार्कनेस इन द बगदाद। ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है, डार्कनेस इन द बगदाद और सो बिजनेस। नेक्स्ट है रघुराम राजन, जो कि RBI फॉर्मर हमारे RBI के गवर्नर थे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसकी बुक आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, पब्लिश्ड बाय द किसके द्वारा? हाइपर और कॉलिंग्स इंडिया। ये नहीं पूछता है, बस ये याद रखिए किसके द्वारा, तो रघुराम राजन, RR किया है, आई डू व्हाट आई डू। प्रणब मुखर्जी, द कॉलिशन ईयर, और इनकी बुक इसलिए आई क्योंकि लास्ट ईयर इनकी डेथ भी हो चुकी थी, और इससे पहले इनको मिला था भारत रत्न भी। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 96, अरिजीत पटेल्स ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, जगदीश प्रकाश बुक्स इन अ टेम्पलेट इन द साइलेंस। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बता सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट्स, टॉपिक क्वेश्चन क्या है, सारे टॉपिक्स में आपका कवर होगा। मैथ्स में होगा, रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट जो लगेगा फंसने वाला है, और जीके और जीएस के लिए भी होगा। और ये कहेंगे आप किस के लिए है, तो आपका ग्रुप डी के लिए भी है, CBT 2 और CBT 1 जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी है, और आने वाले SSC और सीरियल में जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी है। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग अगर दिया है 43 20 है, तो उसकी संख्या क्या ज्ञात करना है, तो सीधे
ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन लिखना है इसमें। तो यानी भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, जो दिया हो उसके इक्वल करना है, और जो कट रहा है काट दीजिए, उसके बाद n निकाल लीजिए। बुक है, उसके बाद ऑथर कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, और अरुंधति रॉय द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी AG है। AR लज्जा किनकी बुक है, ये बहुत बार रिपीट हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय गर्लफ्रेंड तस्लीम नरसिम ने लिखा था। ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ, ये सलमान खुर्शीद का है, ट्रिपल तलाक और एग्जामिनिंग फेथ। सेम द गोल्डन हाउस सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद। 181 एंड बियॉन्ड, ये 181 किसका है तो पता ही चल गया होगा, BB लक्ष्मण द्वारा, इनके द्वारा सबसे हाईएस्ट स्कोर किया गया था, इसलिए एंड बियॉन्ड। सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ, शीला दीक्षित, ये इनका बुक का टाइटल से ही पता चलता है। जब BBS लक्ष्मण जो है 188 स्कोर किया, आज तक उन्हीं को इस मैच के लिए जाना जाता है, जो कि कोलकाता में मैच खेली गई थी। और लेकिन उसके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उन्होंने योगदान दिया देश के लिए, इससे रिलेटेड ये बुक्स उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है ओपेरा सफारी, एक देखिए रीजनिंग का आपको क्वेश्चन मिल गया, मैंने बताया आपको सारा टॉपिक मिलेगा। ओपेरा ये सारे वेब ब्राउज़र है, एडोब है, सॉफ्टवेयर है, ये सारे वेब ब्राउज़र है। इसमें ऑड एंड आउट फाइंड करने के लिए होता है, यानी कि बेजोड़ पर हिंदी में कह सकते हैं, या फिर विभिन्न 4 ऑप्शंस में एक भिन्न कौन सा है, तो ये पता चल जाएगा। ये सारे वेब ब्राउज़र है, जैसे ओपेरा, सफारी एंड क्रोम हम यूज करते हैं। एडोब जो है सॉफ्टवेयर है। डिस्पोजल व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर है, डिस्पोजल हम किस तरह से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करें, आपको पर्सनल प्रत्यक्ष कर है। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आपका आ गया। ABC इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो A और B ने किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट किया, A 8 दिन में कर रहा है, ये A 11 और ये 8 दिनों में पहले काम को छोड़ देता है, यानी A इतने दिनों में काम किया और बाकी काम छोड़ दिया। पहले 3 सभी का LCM ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 240, ठीक है। इसको जब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा 4, ये निकलेगा सॉरी, ये जब इससे डिवाइड करेंगे तो 6 6 24 यानी 240, 6 24 यानी 4 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, और ये दोनों ने काम किया है 11 और 8 दिन, उसके बाद काम को छोड़ दिया है उसने। तो टोटल काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये पहले तो 11 दिन ने काम किया, ठीक है, 11 दिन का निकाला, ये 66 काम किया। फिर इसने 8 दिन काम किया, बी ने 8 काम किया, 32 काम, टोटल काम इन्होंने किया 98। बाकी काम बच गया कितना, उससे आप डिवाइड कर लो, टोटल काम इसका हो गया। अभी आप कर दो को टोटल काम इसका 140 था, और ये दोनों मिला करके टोटल हो गया 380 338। अब टोटल दिन बचेगा कितना, ये देखो 10 4 14 सॉरी 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड कर दो 26 डे। तो टोटल डेज लगेगा तीनों को काम करने में, तो वो है 26। अगर सी का निकालना है तो इन दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बाकी का सी का निकल जाएगा। नेक्स्ट है गविष्टि, मवेशियों के लिए युद्ध के लिए कहा जाता है। ये शब्द किस लिए यूज होता है, तो मवेशियों के लिए युद्ध जो होता है। द्विशदन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो UK से लिया गया है। द्विशदन ये समझ ही लगता है, डबल मीनिंग जो बात करता है, मतलब दिखाने के लिए दांत कुछ और है, काम करने के लिए कुछ और है। अंग भंग डालो, यानी कि कूट डालो, फूट डालो और राज करो, यानी कि बोलने के लिए वो प्यार से बोलता था और पूरे इंडिया पर राज करिए। तो 2 सदन यानी दो सदन, तो याद करने का मैंने ट्रिक बताया, तो वो बस सिर्फ कैसे माइंड्स में वो चला जाए वर्ड, ताकि एग्जामिनेशन में वो आप टिक कर सकें। कुल संख्या, तो अगर किसी से मतलब एक संख्या है किसी एक पद्धति में, यानी किसी एक रो में या कॉलम में या फिर डायरेक्शन में, तो इस तरह से संख्या को निकालने के लिए सबसे बड़ी फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से और राइट से संबंधित है। पंचायती राज ये हुआ था, इससे संबंधित है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट आर्टिकल है। अगर आपको ये नहीं अच्छी लग रही वीडियो तो यहाँ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं जब बताऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा, टाइम लगेगा। और इसको अगर आप के पास टाइम कम है तो स्पीड को आप अपने 1.5 और 1.7 जैसे भी आपको लगता है आप सूटेबल है, उस स्पीड में जल्दी से देखें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो स्टूडेंट्स
कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, तो उनके लिए और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उनके ऊपर काफ़ी बर्डन होती है। आई होप कि आप क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट है 40 आर्टिकल किसमें, ग्राम पंचायत से। 44 है समान नागरिकता संहिता से। 51 है जो किसी संबंधित मौलिक कर्तव्य से, बहुत बार रिपीट होता है मौलिक कर्तव्य। ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 51A से। समान नागरिकता संहिता किससे, तो 44 से। और ग्राम पंचायत 40 से। और ये अब 10 नेक्स्ट क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट मुझे मिला। ये है समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। हाफ, ये आपका ऊंचाई हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया D1 एंड D2। इसका फिगर आपको पता ही है, इस तरह से बनता है। तो ये आपका ये H हो गया और ये आपका विकर्ण हो गया, एक D1 एंड D2। एक को D1 मान लीजिए, एक को D2 मान लीजिए, ठीक है। ABCD आप इस सजाने का नंबर नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव की तरह से बिहेव कीजिए और डायरेक्ट आंसर मारिए। पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, फिर रिसर्च करते रहिए। आपको क्या नहीं आता है, क्या नहीं करना, रिसर्च बाद में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, यदि एक ट्रेन की दूरी के आधे हिस्से को इतना में करता है की गति से करता है, दूसरे आधे हिस्से को इतना गति से करता है, तो तय की गई ट्रेन औसत गति निकालें। तो जितना है इन दोनों का एलसीएम लोगे, या फिर कुल दूरी आप मान लो 36 है, आप 18 भी मान सकते हैं जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, या फिर एलसीएम लेंगे तो 18 आता है। जब इसे आप फर्स्ट हाफ को मानेंगे तो ये 6 घंटे में करता है, सेकेंड हाफ मानेंगे तो वो 36 इसलिए माना ताकि ये कैलकुलेशन में फास्ट हो सके। टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने माना है 36 अपॉन ये हो गया ये 6 + 3 9, ये 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शंस रहेंगे आपको बहुत क्लोज, तो आप इसे सॉल्व करना है। या फिर सेकंड फॉर्मूला है S1/S2, पता है S1/S2 2 × S1/S2/S1 + S2, यानी इससे भी निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड से आप कुछ जो अच्छा लगे आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कपूर और अमोनिया क्लोराइड दोनों की क्या चीज़ है, तो ये ऊर्ध्वपातन है, बहुत बार रिपीट हुआ, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया है, ये NTPC में भी। इसकी फॉर्मूला होती है कपूर की C10H18O। अमोनिया क्लोराइड का होता है NH4Cl, पानी में घुलने से एक अम्लीय घोल देता है। जैन तीर्थंकर, इसमें एक वीडियो बताएंगे। जैन और बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं और एरर भी CBT 1 में भी आया है, CBT 2 में भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और जो भी पेज वाले हैं 5th पेज वाले और 6th पेज वाले ज़रूर से ज़रूर इसे कंप्लीट कर लें, चाहे आप लूसेंट से करें या कहीं से भी करें। मैं इसके सिर्फ शॉर्ट नोट्स में सिर्फ एक पेज में सारा दोनों ख़त्म कर दूँगा। जैन धर्म, जैन तीर्थंकर फर्स्ट जो थे जो कि ऋषभनाथ थे, सेकंड तो अजितनाथ, ये कुछ नहीं आता बस पढ़ लीजिए। फोर्थ है अभिनंदन नाथ और फिफ्थ में है सुमित्रा नाथ। ये कई बार रिपीट हुआ है, ये कम हुआ है, ये कम हुआ और सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है ये आपको महावीर और पार्श्वनाथ जो मैंने टिक किया। ये तो ज़रूर याद कर लीजिए, ये 3, ये 2 और ये 3, ये ज़रूर याद कर लीजिए। अगर ये याद कर लेते हैं और अच्छी बात है। तो फर्स्ट मैं रिपीट कर देता हूँ, जैन तीर्थंकर फर्स्ट थे ऋषभनाथ, सेकंड है अजितनाथ, फोर्थ है अभिनंदन नाथ और फिफ्थ है सुमित्रनाथ और 23rd वन है पार्श्वनाथ और 24th है महावीर। लास्ट तीर्थंकर यही है। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या प्रभाव पड़ता है, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, घटता है बढ़ता है क्या होता है, तो इसका आज मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ये घटता है तो इसके वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि आयतन बराबर होता है, यानी कि जो आपको वॉल्यूम होगा द्रव्यमान यानी मास अपॉन डेंसिटी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी वाले है आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, या फिर डेंसिटी कहेंगे तो डेंसिटी को रो से करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, किसी तरह से कर लो। तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो इसका फिगर इस तरह से बनता है ना। तो इस तरह से अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से आप बढ़ते हैं तो 4 डिग्री ये मान लीजिए, तो यहाँ से आपका ये करेंगे तो ये आपका बढ़ेगा ऊपर, ये आप 4 डिग्री से 0 की ओर जाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है आपका, तो ये आपका वॉल्यूम का ये बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह इसके कन्फ्यूजन एक को याद रख लो, दूसरा अपोजिट आप कर लोगे। जब आयतन की बात करेगा तो बढ़ेगा 4 डिग्री से 0 से आएंगे, या फिर 0 से 4 डिग्री जाएंगे तो उल्टा ही घटेगा।
नेक्स्ट है स्वराज शब्द 1906 में यूज किया गया था, और कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द पहली बार कब यूज किया गया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, और किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं, बहुत सारे हैं काम। कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन 1985 में हुआ था सबसे पहली बार, और के अध्यक्ष तो WC बनर्जी। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में क्यों हुआ था? क्योंकि सारी कार्यप्रणाली जो भी पहले स्टार्ट होती थी वहीं पर होती थी, वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस होता था, ये कह सकते हैं। सिंपल सी बात में ये दिमाग में कैसे फिट करना है। तो उसमें थे WC बनर्जी। बनर्जी है बंगाल के हैं, यानी कि पहले लोग अभी भी विटामिन ए ज़्यादा मछली लोग खाते हैं, तो इस तरह से याद रखे। तो ये ज़्यादा फर्स्ट टाइम ये है। फिर 94 में जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखा जो बार बार आता है। 94 में हेनरी कॉटन्स मुंबई में ही हुआ था। 96 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता, इसी में उन्होंने स्वराज शब्द फर्स्ट टाइम बोला था, स्वराज मेरा है। यानी 97 में 1907 में नहीं लिखा मैंने, मतलब समझ लो ये 1907 है, 9 है, 1911 है, 1916 है, इस तरह से मैंने लिखा। तो इसे आप खुद से नोट्स बना करके एक लिख भी सकते हैं छोटे पेज में या फिर कहीं भी। 7 में रास बिहारी बोस कहाँ पर हुआ था? सूरत में। 9 में मदन मोहन मालवीय लाहौर में हुआ था। 11 में विशन नारायण डर कोलकाता, जनगण मन इसी में गाया गया था। विशन नारायण डर, ये कोलकाता अधिवेशन में ये बहुत आता है। तो जो मैंने टिक लगा रहा हूँ उसे बार बार आप नोट्स ही बना लीजिए या फिर याद कर लीजिए। 1916 में हुआ था अंबिका चरण मजुमदार, लखनऊ में। इसी तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, GK का भी, GS का भी, और फिर मैथ्स और रीजनिंग सभी का। 1907 एनी बेसेंट कलकत्ता। गांधी जी बेलगांव में किया था, मात्र एक पहली बार ही किया था, फर्स्ट और लास्ट, बस एक ही बार मौका मिला। 25 में सरोजिनी नायडू कानपुर में हुआ था। 29 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर, ये तो कोई नहीं भूलेगा अगर पढ़ता है तो। 38 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, इन्होंने 3 बार, ये एक ही बार किए, फिर उसके बाद वो रिजाइन दे दिए। इनका उनसे बनता नहीं है, इनसे नहीं बनता है, पता ही है, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट टाइम इनसे कई लोगों को नहीं पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू से हमारे राष्ट्र एकता जिसको मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप समझ सकते हैं। मैं कई चीज़ें मैं शॉर्ट में बताऊंगा और उसे दिमाग में भरने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है किडनी। वृक्क का वजन कितना होता है? 80 से 190 ग्राम किडनी के। जनजनित वाटर वॉर्न डिजीज डायरिया के लिए, अगर आपको लगता है ये शॉर्ट में अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक लॉन्ग वीडियो भी बना रहा हूँ, जिसमें आपका GK और GS पूरे और लूसेंट से या फिर कोई भी अच्छी या घटना चक्र से पूरे विस्तार से उसे बताऊँगा। जल जनित है, वाटर वॉर्न डिजीज डायरिया से होती है। ये किस तरह से होती है? ये इससे मतलब ये जल जनित है। वाटर वॉर्न से डिजीज कौन सा होने वाला है? तो डायरिया होने वाला है। ऑप्शन और भी रहेंगे, आपको सिर्फ ऑप्शन को पता करना है। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना था? 48 था। और वर्ड्स शुगर उपन्यास लेखक कौन था? वन्नी दोस्त था। ओके, बुकर पुरस्कार इनको मिला है 2020 में, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा है। अध्यक्ष ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में कैरेबियन से प्रीमियम लीग में खेलने वाले पहला भारतीय कौन था? प्रवीण तांबे। हरीश सहवाल क्या है? कैलिमोडानमस है। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में मोदी कोशी रेल सेतु मेगा ब्रिज, ये कहाँ पर है? तो कोशी रेल मेगा ब्रिज, कोशिश पता चल रहा है बिहार से रिलेटेड है। पुल की लंबाई है 19 किलोमीटर, सबसे बड़ी है। और नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन है, मैं यहीं पर वाइंड अप करने की कोशिश और मैं दिखा देता हूँ सिर्फ अभी इस वीडियो में लास्ट में भी बताऊँगा मैं किस तरह छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा। ये देखिए, इस तरह से आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। ये मैंने सारा जो भी नोट्स है मैंने बनाया है, जो भी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ तेज़ी से, जो इम्पोर्टेंट अभी लगता है मैं उसे बता भी दूँगा। जैसे कि ये देखिए, पॉलिटिकल मैंने बनाया है, तो लेट्स सी
ये देखिए नीति आयोग का ये क्वेश्चन आया भी था RRB NTPC के 28 या 29 दिसंबर को आया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसका फुल फॉर्म पूछ दिया था नीति आयोग का। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुआ 2015 को हुआ था। काम क्या है इसका? कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ नीति बनाना है, यानी कि 4 सदन इसमें होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था। देश के विकास के लिए नीति निर्णायक बनाया ना, यानी कि सिर्फ उसको नीति यानी कोई भी यूज नहीं करना है, बस नीति बनाकर छोड़ना है। प्रो रेसलिंग लीग हुआ था 2019 में। कौन जीता था? तो हरियाणा में से पंजाब 6-3 से हराया था पंजाब को। ये पॉलिटी से इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट्स कर लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 61 है, मतदान का उम्र 21 से 18 हटाया था। 75 है, मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति डेविड आइजनहावर भारतीय संसद से हैं। 1902 249 है, राजसूची पर कानून बनाने से। 312 राज्यसभा के अखिल भारतीयों के सृजन का अधिकार है। और ये देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नागरिकता का अधिकार संघ अनुराज्य वो 104 है। और सेकेंड है नागरिकता 15 से 5 से 11 अमेरिका से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो कि है मौलिक अधिकार वह 12 से 35 अनुच्छेद में डाला है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप नोट करने के लिए अगर सक्षम है या स्क्रीनशॉट लेने का सक्षम है, एज यू विश, आपकी सुविधा अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक 36 से 51 इसका है। और रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 4A में है, यानी 4A में है। तो ये 51 में आता है। 51A का ये या फिर क का ये, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इम्पोर्टेंट ये फिर आपातकाल बंद कब आता है? तो बस 352 से 60 तक आता है। बस और भी मैं इसके दिखा देता हूँ। ये उल्टा है, अभी ये दिख रहा होगा, तो फिर मैं अच्छे से इसको वीडियो बना दूंगा। इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से करना है। सारे मैंने किया है कवर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे, या फिर इस अभी एग्जाम एनालिसिस हुआ है उसके भी क्वेश्चंस हैं। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 16 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने सारे प्रीवियस ईयर के किए हुए हैं और इस बार जितने भी इम्पोर्टेंट हैं ये देखिए सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, मौलिक कर्तव्य और इससे रिलेटेड। फिर इसके मैं छोटे छोटे में वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इट इज़ लाइव को आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, सब्सक्राइब करके आप बेल घंटी दबा लें ताकि आपको वीडियो मिस ना हो। और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, ना लाइक करना है ना सब्सक्राइब करना, किसी भी चैनल को कुछ भी मत करना है, आपकी जैसी श्रद्धा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो उन लोगों से आप कनेक्टेड रहिए जो आपको लगता है कि हाँ कुछ फ़ायदेमंद है, आपको लगेगा कुछ दे सकता है। थैंक यू।